पंडित ध्रुवमचल मनोमवं गतिं पाते वोचामि समय पाहुडो मृणमोषुध केवली भणिदम। एक जो कलश है, अपराधी कौन है और कौन अपराधी नहीं है इसको बताने वाला, और जो अपराधी होता है उसे क्या सजा मिलती है ये बताने वाला। जगत में तो ऐसा होता ही है कि जो अपराधी होता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं या और कोई सजा देते हैं। तो इसी प्रकार से जिसने जो है पर पदार्थों को अपना माना है वो अपराधी है। और पर पदार्थ को अपना कौन मानेगा कि जिसको अपना पदार्थ नहीं मालूम, अपना आत्म पदार्थ जिसको नहीं मालूम वो पर पदार्थों को अपना मानता है, इसलिए वो एक प्रकार का अपराधी है और उसकी सजा उसके कर्म बंधन, ये बताने वाला कलश है। अनवरत मनंत बध्यते सापराध प्रशति निरपराधो बंधनम नैव जातु नियतमयमशुद्धं स्वं भजन सापराधो भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। जो सापराधी निरंतर वे कर्म बंधन कर रहे, जो निरपराधी वे कभी भी कर्म बंधन ना करे। अशुद्ध जाने आत्मा को सापराधी जन सदा, शुद्धात्म सेवी निरपराधी शांति से वै सर्वदा। जो कलश है वो कलश एकदम सीधा सच्चा है, और हम प्रत्यक्ष लोक में जो चीज देखते हैं वही उदाहरण है, इसलिए एकदम स्पष्ट है, सीधी बात है कि जो अपराधी लोग हैं वे कर्म का बंधन कर रहे हैं, उनको कर्मों की सजा मिलेगी। देखो हम जगत में सजा दे पाए नहीं दे पाए या कितनी दे पाए, हमारी जो न्याय व्यवस्था है बहुत कमजोर है। हमारी न्याय व्यवस्था कभी कभी जो है धोखा भी हो जाता है, अपराधी बच निकल जाता है और निरपराधी को सजा मिल जाती है, या जितनी सजा उसे मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, या उससे ज्यादा मिल जाती है, कभी उससे कम मिल जाती है। जो हमारी जो व्यवस्था है जगत की उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन ये कर्मों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही संतुलित है, सुदृढ़ है, बहुत व्यवस्थित है। किसको कितनी सजा मिलनी है ये सब सुनिश्चित है। जगत में यदि कोई एक आदमी की हत्या करता है तो उसको फांसी सजा चढ़ा देते हैं, 10 आदमी की सजा मार दे तो भी फांसी चढ़ा देते हैं, और वो सांप जैसा आदमी हो जिसने बहुत लोगों को मारा तो भी जो है फांसी की सजा ही, यानी एक बार ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है बार बार मृत्यु दंड दे ही नहीं सकते। तो इस प्रकार हमारी तो कुछ लिमिटेशन है, लेकिन कर्मों की जो व्यवस्था है दंड देने की उसमें किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जो व्यक्ति जितना पाप करता है उतने ही कर्म उसको आकर के बन जाते हैं, जब उनका समय आता है तो वो फल देते हैं, ऐसा है तो इस जगत में हम अज्ञानी जीवों ने, हम मतलब जो भी अज्ञानी जीव है उसने ये मान रखा है कि मैं इन परद्रव्यों का हूँ, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इनका भोगता हूँ, ये मेरे भोग्य हैं, मैं ही करता धरता हूँ, मेरे बिना कुछ होता नहीं। ये सारी की सारी जितनी भी मिथ्या मान्यता है इन सब की सजा यही है कि उससे कर्म बंधन होते रहते और जो निरपराधी है, देखो निरपराधी में 3 शब्द हैं, निर प्लस अप प्लस राध, 3 शब्द है ना। तो राध माने आत्मा, और उसका अपोजिट बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं, राध के पहले अप लगा दिया तो अपराध हो गया, फिर अपोजिट का भी फिर से अपोजिट बनाने के लिए निर लगा दिया तो निरपराधी, यानी वापस पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब जो आत्म स्वभाव में ही रहते हैं, राध की आराधना करते हैं राध माने देखो कैसा शब्द है, कभी इतना अलग अलग शब्द करके सोचे नहीं है, सुने नहीं है, लेकिन राध माने आत्म तत्व, उसकी जो आराधना करता है वो निरपराधी है और उसे कभी भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। हम चाहे जितने भी शुभ भाव कर लें, चाहे जितने भी शुभ भाव कर लें, लेकिन कर्म बंद होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म बंद रुक जाए कर्म बंद रुकते तभी हैं
जब उस आत्मा की ओर दृष्टि हो तभी रुकते हैं, इसके अलावा कभी नहीं रुकते। और चलो एक बात तो यही है, दूसरी बात पहले भी बताई थी लेकिन फिर याद दिला देता हूँ कि हम चाहे जितने शुभ भाव कर लें, चाहे जितने अच्छे से अच्छे परिणाम कर ले वे, लेकिन उस वक्त पुण्य का बंधन तो होगा ही और साथ में पाप का भी बंध होगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम पाप क्रिया करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, उस वक्त तो पाप कर्म बंधता ही है, नो डाउट। लेकिन जब हम शुभ भाव कर रहे हैं, शुभ क्रिया कर रहे हैं, उस वक्त भी शुभ तो बनता ही है, साथ में पाप भी बनता है। ये बड़ी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये जीव कभी बच नहीं पाता। यानी पाप तो कंपल्सरी आ रहा है एवरी टाइम पाप अनादिकाल से अनवरत लगातार निरंतर आ रहा है। पुण्य तो तब आएगा जब शुभ क्रिया है। ऐसी विचित्र बात। आपको लगेगा ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है कि वो जो 4 घाती कर्म है ना, वो 4 घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वो तो सारी की सारी पाप रूप है, उनमें पुण्य रूप कोई नहीं है। पुण्य रूप और पाप रूप का जो विभाजन है वो सिर्फ अघाती कर्मों में ही है, घाती में है नहीं। ठीक है। और 7 कर्म तो प्रति समय बन रहे हैं, आयु को छोड़कर। आयु भी कभी कभी बनता है, बाकी तो 7 कर्म बन रहे। उन 7 कर्मों में वे 4 घाती कर्म भी बन रहे हैं, और वो 4 घाती कर्म की सारी प्रकृतियां सब अशुभ रूप है, सब पाप रूप है। इसलिए पाप भी प्रति समय बंध रहा है। ये कितनी बड़ी विचित्र बात। इसलिए जो जीव ये सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हमने तो बहुत पुण्य किया है, हमने तो बहुत दान दिया है, हम तो बहुत मंदिर में 4-4 घंटा बैठते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं। कोई बात नहीं, उस स्वाध्याय के दौरान भी देखो अभी हम समय सार पढ़ रहे हैं, और हम कहें कि देखो हम समय सार पढ़ रहे हैं, हमें पाप बंध रहा है। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा ये सब कि अरे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें पाप बंध रहा है, हम देव दर्शन कर रहे हैं, हमें पाप बंध। कहने को बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ऐसी भी स्थिति है। ये कर्मों की प्रकृतियों को समझने से ये सब ज्ञान होता है। ठीक है। तो अशुद्ध जाने आत्मा को सापराधी जन सदा, और जो अपराधी जन है, अपराधी जन वो आत्मा को अशुद्ध ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आत्म शक्ति का भान नहीं है। अपने आत्मा की शक्ति को वे भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है क्या नहीं। लेकिन जो निरपराधी हैं, निरपराधी माने जिन्होंने आत्मा जान लिया, तो जिन्होंने जान लिया उनकी दृष्टि में तो वो आत्मा शुद्ध ही है, क्योंकि अनुभव में जो आत्मा आता है उसमें शुद्धता और अशुद्धता का कोई भेद ही नहीं होता। तो ऐसा आत्मा जो है उनके ख्याल में आता है। ये मूल कलश और उसका भाव हो गया। बनारसी दास जी जो कहते हैं वो भी थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव, रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्यामति, निर्दय हृदय अंधो, पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंध। यहाँ लिखा देखो, अपराधी मिथ्यामति, निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंध। जिनके मिथ्यामति नहीं, ज्ञान कला घट माही, परिचय आत्म राम सो, ते अपराधी नाही। दोहा छंद है, सबसे छोटा छंद माना जाता है। छोटे छंद में बहुत कुछ कह देते हैं। जाके घट समता नहीं, समता भाव जिसके नहीं है। समता भाव का मतलब क्या? समता भाव, ये शब्द ही समझ लीजिए। समता भाव क्या? समता माने राग द्वेष नहीं होना, यानी कि वीतरागता। वीतरागता का ही दूसरा नाम है समता भाव। समता, समत्व, बराबर, अच्छे में, इष्ट में और अनिष्ट में, सुख में और दुख में जिसको समान भाव है, उसे तो समता बोलते हैं ना। तो वो कब आएगी? वो वीतरागता। तो जाके घट समता नहीं, जिसके घर वीतरागता नहीं है। ममता मगन सदैव, वो सदा ही ममत्व में पड़ा हुआ है, परद्रव्य में एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है। और रमता राम न जानई, और वैसे तो 2 मीनिंग हो रहे हैं इसके।
एक तो करे कि जो राम अंदर में रमण कर रहा है उस राम को नहीं जानते, ऐसा एक मीनिंग यहाँ नीचे लिख रहा है। और दूसरा मीनिंग ऐसा भी निकलता है कि जो परद्रव्य में रम रहा है ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव उस राम यानी आत्मा को नहीं जानता। ऐसा भी कर सकते हैं। सो अपराधी जी, अपराधी मिथ्यामति, और वो क्या है, मिथ्यामति है, निर्दय हृदय अंध, और वो हृदय की आंखें जिसकी फूट गई है, अंधा हो गया है, यानी कि जिसका विवेक खो गया है, जिसका ज्ञान जो है, ज्ञान बुद्धि सो गई है, और ऐसा आत्मा पर को माने आत्मा, क्योंकि उसे अपना तत्व तो मालूम नहीं है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं और दो बच्चों को दो खिलौने ला कर दिए, पापा ने दो खिलौने खरीद के दोनों बच्चों को दे दिए। अब एक बच्चे का खिलौना तो कहीं हो गया है, और उसने दूसरे बच्चे का जो खिलौना है, दोनों एक जैसे खिलौने, तो उसने दूसरे के बच्चे के जो खिलौना है उसको अपना मानता है, तो दूसरा बच्चा उससे लड़ता है कि ये तो मेरा है। तो इस प्रकार से जो अपने आत्मा को भूल गया वो परद्रव्य को अपना मानता है, इसलिए करे कर्म को बंद, कर्म का बंद करता है वो। जिनके मिथ्यामति नहीं ज्ञान कला घटमाई, परिचय आत्म राम से ते अपराधी में। सीधी बात है, जिनको आत्मा में जो है परिचय प्राप्त हो गया है, आत्मा में जिनको ज्ञान हो गया है, वे जो है अपराधी नहीं है। इतनी बात हुई। इतनी बात होने के बाद फिर आगे की जो बात है, अगली गाथा, अगली दो गाथा है इस अधिकार की, लास्ट दो गाथा है। वो गाथा की जो प्रस्तावना, भूमि उत्थानिका बोलते हैं, वैसे उसका नाम उत्थानिका होता है, लेकिन आप उसको प्रस्तावना समझ, जैसे आप कोई जी पढ़े इसलिए प्रस्तावना। तो उसकी जो उत्थानिका है वो एकदम पहली बार इतनी है कि बहुत बड़ी लिखनी पड़ी आचार्य को, और बहुत बड़ी भी लिखी, और साथ में उसमें रेफरेंस भी देना पड़ा, पूर्व पक्ष रेफरेंस, मैंने पूर्व पक्ष रेफरेंस, प्रश्नकर्ता ने एक रेफरेंस भी साथ में डाला है कि ये बात हमने सुनी है, अब आप क्या है ऐसा। तो वो जो गाथा है, वो गाथा पढ़ने के पहले वो उत्थानिका क्या है वो समझ लीजिए आप। उत्थानिका में ये कह रहे हैं, एक शंकाकार है, प्रश्न पूछने वाला, वो आचार्य देव से प्रश्न, वैसे देखा जाए ना तो ये मोक्षाधिकार यहाँ समाप्त हो गया। अब आगे की जो दो गाथा है ना, वो तो उस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कही गई है, ऐसा समझ लो। तो अब यहाँ प्रश्न क्या हुआ कि प्रश्न शिष्य ने कहा, देखो अभी अभी आप ये कह रहे हो कि अपराधी कौन है और अपराधी कौन नहीं है, जो आत्मा में जाए वो अपराधी नहीं है, जो आत्मा से बाहर है वो अपराधी है, ऐसा आप कह रहे हो। लेकिन मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि मैं तो जगत में ये देख रहा हूँ कि जो कितना भी अपराध हो जाए, पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हम बैठ करके प्रतिक्रमण करते हैं तो हम निरपराधी हो जाते हैं। तो प्रतिक्रमण से निरपराधी होते हैं या आत्मा में जाने से निरपराधी होते हैं, ये बताओ। समझ में आया प्रश्न? देखो हम प्रैक्टिकली देखते ना, सुबह शाम हम प्रतिक्रमण करते हैं, किस लिए करते हैं कि जो भी भूल हुई है, दोष हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, उनका निवारण के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, ताकि हम निरपराधी बन जाएं। अपराधी से निरपराधी बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिक्रमण है, ये प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है, ऐसे करके निंदा ग्रह प्रायश्चित ये सब है ना। तो इन सब से होते हैं सब, ये है असली निरपराध के कारण हम तो जगत में इसे ही सुनते आए हैं, और आप कह रहे हो आत्मा में जाए तो निरपराधी होंगे, ऐसा प्रश्न है। और इस प्रश्न करने वाले ने, प्रश्नकर्ता ने एक रेफरेंस भी दिया, और उसने कहा देखो आचार सूत्र है। अब ये आचार सूत्र लिखा है, लेकिन अब आचार सूत्र माने क्या, आचारांग सूत्र है या आचार सूत्र है, देखना पड़ेगा कहाँ है ये श्लोक। श्लोक माने गाथा, ये गाथा कहाँ है ये तो देखना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है, अपरिकमण मप्पड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अणियति ये अणिंदा गर्हा सोही ये विष कुंभो। ऐसी दो गाथाएं, एक पढ़ी अभी मैंने। तो ये गाथा नहीं है, गाथा तो अपन अभी पढ़ेंगे, अपनी अपनी मूल गाथा तो अभी पढ़ेंगे। ये वाली जो गाथा है ये तो पूर्व पक्ष है, प्रश्नकर्ता कह रहा है। प्रश्नकर्ता ये कहता है कि मैंने तो दूसरे ग्रंथों में आचार सूत्र में ये गाथा पढ़ी है कि जो अप्रतिक्रमण है, यानी प्रतिक्रमण नहीं है, प्रतिक्रमण नहीं करता है, जो प्रत्याख्यान नहीं करता है, जो निंदा ग्रह ये सब नहीं करता है, तो वो सब क्या है, विष कुंभ है। विष कुंभ यानी अपराध
है, एक प्रकार से जहर का घड़ा है। और जो प्रतिक्रमण है, प्रतिसरण है, प्रतिहार है, धारणा है, निवृत्ति है, निंदा है, गर्हा है, ये सारी बातों को अमीय कुंभो, अमृत कुंभ कहा है। अमृत कुंभ कहा है यानी इनसे कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अमृत कुंभ यानी अमृत का घड़ा, और विष कुंभ माने जहर का घड़ा। तो जहर का घड़ा तो यह है कि जो प्रतिक्रमण नहीं करता, जो प्रत्याख्यान नहीं करता, वो तो है जहर का घड़ा, और जो करता है वो अमृत का घड़ा, ऐसे मैंने सुना है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये प्रतिक्रमण से निरपराधी होते हैं कि आत्मा में जाने से निरपराधी होते हैं? इतना बड़ा प्रश्न है ये। उस प्रश्न के उत्तर में आज की दो गाथाएं हैं। ये प्रश्न ना, ये प्रश्न तो हमारे किन्होंने रखा है? जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने रखा है। जो व्यवहारवादी हैं, जो व्यवहार परक कथन कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा से ये प्रश्न हो सकता है। निश्चयवादियों के हिसाब से तो ये प्रश्न नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर इसका समाधान निकलेगा, नयों की भाषा में समाधान निकलेगा। देखो ये दो गाथाएं आज की। पडिकमणम पडिसरणम परिहारो धारणाण्यतीय निंदागर्हासो हि अट्ठवियो दिविस कुंभो अपडिकमणम पडिस शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अनियतीय निंदा गर्हासो हि अमय कुंभो। ये दो गाथा। अब ये दो गाथा में, ये तो है उत्तर पक्ष वाली गाथा, थमेसार की गाथा, और जो प्रश्नकर्ता ने जो गाथा रखी वो पूर्व पक्ष की गाथा। आपके सामने दोनों गाथा है, किताब में है वो। मैं तो यहाँ कैसे शो कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दोनों गाथा है, पूर्व पक्ष वाली भी और उत्तर पक्ष वाली भी। उन दोनों प्रकार की गाथाओं में ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ लगभग एक ही जैसा दिखेगा। कोई शब्दों का भी फर्क नहीं दिख रहा है। बस फर्क इतना सा है कि जिस बात को यहाँ पर विषकुंभ, पूर्व पक्ष में जिसको विषकुंभ कहा था, उसे उत्तर पक्ष में अमृत कुंभ कह दिया है, और जिसे पूर्व पक्ष में अमृत का कुंभ कहा था उसे उत्तर पक्ष में विषकुंभ कह दिया, सब उल्टा कर दिया। बस इतना सा ही है ना। अब ये जो दो गाथाएं पढ़ करके एक बार को तो ऐसा लगता है मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, गलती तो नहीं हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? अप्रतिक्रमण को यहाँ अमृत का कुंभ कह रहे हैं। पूर्व पक्ष में तो कहा था कि अप्रतिक्रमण यानी विष कुंभ है, जहर का प्याला है वो तो, और यहाँ कह रहे हैं कि जहर का प्याला प्रतिक्रमण है। लो, आज तक हम प्रतिक्रमण करते आ रहे हैं और हमारा सब पानी में, जहर का घड़ा। ये क्या बात है? ये कैसी विचित्र बात है? ये गाथाएं जो है बहुत विचित्र है। देखो शब्दार्थ, पडिकमणम यानी प्रतिक्रमण, पडिसरणम यानी प्रतिसरण, परिहारो माने परिहार, धारणा माने धारणा, नियति यानी निवृत्ति। ठीक है, कितने हो गए? 4 शब्द हो गए। फिर है निंदा, निंदा माने निंदा, गर्हा माने गर्हा, सोही यानी शुद्धि। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 8 बताए यहाँ। पटिकमण, पटिशरण, परिहार, धारणा, नियति, निंदा, गर्हा, शुद्धि, 8वीं 8 कहाँ हो गए? 7 ही। कितने हैं? प्रतिक्रमण हुआ, प्रतिसरण हुआ, प्रतिहरण, ठीक है, फिर धारणा, फिर निवृत्ति, फिर निंदा, फिर गर्हा और शुद्धि। हाँ, शुद्धि भी तो है। कुछ छूटा क्या? मेरे गिनने में भूल तो नहीं हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक, सोही माने शुद्धि। 8वियो होदि विषकुंभो, ये 8 प्रकार के विषकुंभ होते हैं। ये 8 प्रकार के विषकुंभ हैं। ठीक है, अब नीचे की लाइन में कह रहे हैं अपडिकमणम, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का जो प्रतिक्रमण नहीं। देखो एक चीज ध्यान से सुनिए, जो सेंटेंस में बोलता हूँ, प्रतिक्रमण का विलोम मत ले लेना आप, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिक्रमण का विलोम अप्रतिक्रमण लोगे ऐसा मीनिंग यहाँ मत निकाल लेना, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि जो प्रतिक्रमण नहीं है ऐसा मीनिंग लोगे ना तो फिर थोड़ा समझ में बैठ जाएगा। तो अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, सबका अपोजिट अपोजिट कर दिया। अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा, अनिंदा में आ में और जुड़ा हुआ है, अगरहा,
है, और असोही, असोही माने अशुद्धि। लो, ये जो अंतिम शब्द है ना आठवां, इसको सुन करके तो बड़ा ही विचित्र लगता है। आप खुद ही सोचो, अशुद्धि को कोई अमृत कुंभ कह सकता है? सोचने वाली बात है। अच्छा, शुद्धि तो चलो जहर का प्याला, ठीक है, मान लिया, लेकिन अशुद्धि अमृत का कुंभ है? कैसी बात कर रहे हो? अशुद्धि जिसका नाम ही शुद्ध के अपोजिट है, अशुद्धि, वो अमृत का कुंभ है। इसका मतलब कि इन गाथाओं का भाव कुछ ज्यादा ही गहरा है, इसलिए ऐसे शब्द हैं जो हमको एक बार को पचने में पचते नहीं है। ऐसा है, थोड़े से कठिन शब्द हैं। यानी अशुद्धि को ही यहाँ अमृत कुंभ कह रहे हैं। इसका मतलब अशुद्धि जो अर्थ में हम समझते आ रहे हैं वैसा नहीं है। यानी कि जिस शुद्धि, जो व्यवहार शुद्धि है, उसको छोड़ करके उससे भी जो ऊपर की भूमिका है, उसको कह रहे हैं कि जो वो शुद्धि है ना, व्यवहार शुद्धि, वो वाली शुद्धि नहीं है ये। यानी कि शुद्धि का कुछ और ही रूप है वो, इसलिए शुद्ध नहीं है वो, अशुद्ध, अशुद्ध इसलिए कह रहे, शुद्ध नहीं है, वो है अमृत कुंभ। इस प्रकार से ये 8 अमृत कुंभ है, 8 विष कुंभ है, 8 अमृत कुंभ है, 16 हो गए, मतलब वही 8 ही चीजें हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी देखिए। प्रतिक्रमण अर प्रतिसरण परिहारने व्रति धारणा, निंदा गर्हा और शुद्धि अष्टविध विष कुंभ है। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अर अपरिहार अधारणा, अनिंदा अनिवृत्ति अशुद्धि अगर अमृत कुंभ है। थोड़ा सा मुझे लगता है मात्रा ऊपर नीचे हो रखी दिखती है, इनमें पढ़ने को मुश्किल होती है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है 8 प्रकार के अमृत कुंभ और 8 प्रकार के विष कुंभों की बात जो है ये इन गाथाओं में आई है, और इस तरह से ये जो है अंतिम गाथा इस अधिकार की है। ठीक है, ये गाथा क्या कहती है, आपको मूल प्रश्न समझ में आ ही गया, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष व्यवहारवादियों का है, निश्चय पक्ष, वो उत्तर पक्ष निश्चयवादियों का है। निश्चय व्यवहार में सुमेल बनाना पड़ेगा, और इसकी जो व्याख्या है अलग अलग आचार्यों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उसमें बहुत बैलेंस तरीके से इसको समझाया गया है। वो ये कहते हैं, देखो कई बार ऐसी गाथा पढ़कर के यूं लगता है कि अरे कुंद कुंद को है ना, पता नहीं क्यों इनसे विरोध था, ये विरोध कर रहे, विरोध कर रहे। नहीं, आचार्य विरोध नहीं कर रहे। होता क्या है मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का बहुत अतिरेक हो जाता है, कोई कोई चीज ज्यादा ही अतिरेक हो जाता है ना, तो फिर एकदम उसकी रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे स्प्रिंग को आप बहुत दबाएंगे, बहुत दबाएंगे, तो एक दिन ऐसा है उछलेगी एकदम से, ऐसा होता है। तो कुंद कुंद के जमाने में लोगों को ये शुभ क्रियाएं करने से धर्म मानने की एक परंपरा सी एक से चल पड़ी। लोग बहुत ज्यादा एकदम इन चीजों में डूब गए, इन्हीं में खो गए, इन्हीं से अपने आप का कल्याण मानने लग गए। तो कुंद कुंद एकदम झल्ला पड़े समझो, ऐसा, मतलब एक कल्पना कर रहा हूं मैं तो। मैंने कोई देखा नहीं, पढ़ा नहीं किताबों में। जैसे क्या होता है ना कि जब एक एक चीज की अति हो जाती है तो झल्ला जाता, झल्ला करके अरे नहीं 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 सब बेकार है, बेकार। तो इस तरह से ये कुंद कुंद में जो है एक अपने अंतर मन से एक इस प्रकार से ये लिखा है। सबसे बड़ा एक लॉजिक देता हूं, अमृत कुंभ क्यों और विष कुंभ क्यों, इसका एक लॉजिक ले लो। एक लॉजिक ये है कि जितने भी हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिसरण करते हैं, जो भी करते हैं, ये सारी 8 चीजें, इन सब को करने में कर्तृत्व बुद्धि है। और ये अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण इन सब में कर्तृत्व बुद्धि नहीं। एक लॉजिक तो यही है, हालांकि छोटा है, और भी आएंगे, बहुत लॉजिक है इसके आगे। तो हम क्या है, ये सोचते हैं मैंने प्रतिक्रमण किया। अरे जो ये मानता है मैंने प्रतिक्रमण किया, वो भी मिथ्यात्वी है, क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता माना है। जो मुनिराज ये जान, इसी समय सार में आया था, जो मुनिराज ये जानता है कि मैं एरिया समिति से चलता हूं इसलिए जीवों की रक्षा होती है, घोर मिथ्यात्व। क्या गजब बात है, मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज ये जान रहे हैं कि ये जीवों की रक्षा मेरी एरिया समिति से हो रही है, न कि उनके आयु क्रम से। होती तो आयु क्रम से है ना, आयु क्रम से होती है, लेकिन यदि ऐसा मानते हैं तो मिथ्यात हो जाता है। ये है, देखिए कितनी विचित्र बात, बहुत विचित्र बात है, सूक्ष्म बात है कुछ। तो कर्तृत्व बुद्धि होती है। दोनों कथम एकदम
पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। है पूरी की पूरी ये जो है ना 8-10 पेज का जो भी विश्लेषण सब पढ़ने योग्य है। कई पैराग्राफ मुझे लग रहा है यूं के यूं पढ़ने के, क्योंकि सब स्पष्टीकरण किया हुआ है एकदम। देखो कुछ कुछ खास खास बातें बताते हैं कि जो अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि हैं वे तो अमृत कुंभ हो ही नहीं सकते, हैं हो ही नहीं सकते। यहाँ जिनको अमृत कुंभ कह रहे हैं वो अज्ञानी वाला नहीं, ज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है उसके लिए कह रहे हैं। अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का हो गया, एक ज्ञानी का अप्रतिक्रमण, एक अज्ञानी का अप्रतिक्रमण। जो अज्ञानी का यानी जिसको आत्मा ही नहीं मालूम, उसका जो अप्रतिक्रमण है वो तो विषय भोग रूप होगा, पर पदार्थों में ये क्या है संसार माया जाल इस सब में ही होगा। तो वो तो अमृत कुंभ हो ही नहीं सकता, वो तो वास्तव में विष कुंभ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी का अप्रतिक्रमण है जो प्रतिक्रमण तो नहीं करता, लेकिन क्या करता है प्रतिक्रमण के समय बैठ करके अपने आत्मा में चला जाता है। तो वो प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया? अच्छा ये देखो दो आदमी बैठे हैं, एक ने किया प्रतिक्रमण और दूसरे ने प्रतिक्रमण तो नहीं किया और उस टाइम में वो आत्मा में चला गया था। प्रतिक्रमण नहीं किया, नहीं किया बोल रहा हूं, नहीं किया यानी कि अप्रतिक्रमण, ठीक है, प्रतिक्रमण नहीं किया, अप्रतिक्रमण रहा हो। तो अब बताओ वो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ की विष कुंभ में, समझ में आई ना बात? तो यहाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ अपोजिट वाला मीनिंग मत निकालना, सिर्फ इतना लेना जो प्रतिक्रमण नहीं है, बस ऐसा मीनिंग लेना, तब तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है। तो इस तरह से जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं जो हम करते हैं वे संपूर्ण अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से। देखो ऐसा नहीं है कि इस समय सार में माना नहीं है, जिस प्रतिक्रमण को हम लौकिक व्यवहार में करते हैं उस प्रतिक्रमण को पूरी तरह से एकदम छोड़ा नहीं है, लिखा ना, साफ लिखा है, कह रहे कि वो भी अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ है। जो लोक में हम डेली लाइफ में जो अभी भी करते हैं व्यवहार प्रतिक्रमण, वो बुरा नहीं है, उसको छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं आचार्य, कल को छोड़ मत देना, तो कह रहे छोड़ना नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी कम करने के योग्य है, लेकिन साथ में निश्चय प्रतिक्रमण भी होना तो मजेदार बात है। और निश्चय प्रतिक्रमण तो है ही नहीं, और पूरा व्यवहार प्रतिक्रमण हम करते हैं और उससे हमको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, पुण्य बंध होगा, लेकिन हम संसार से मुक्त नहीं हो सकेंगे। और यदि हमारे निश्चय प्रतिक्रमण भी है यानी आत्मा का है और व्यवहार प्रतिक्रमण भी साथ में है तो हमारा इस संसार से उद्धार हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़े बैलेंस की बात है। इसी में और कई जगह पर बहुत रिपीटेशन है ना, तो मैं थोड़ा बीच बीच से निकाल के बोलता हूँ। तो मैं इसी में मतलब लिखा है, कहीं लिखा है, क्या लिखा है, प्रायश्चित से शुद्धि, ऐसा कहीं लिखा है, देखना पड़ेगा आगे पीछे पन्नों में कहीं लिखा है। हाँ यहाँ लिखा है, शुरू के पेज पे लिखा है, क्या लिखा है कि निरपराधी बनने का उपाय तो प्रतिक्रमणादि ही है। ये व्यवहारवादियों का प्रश्न है, पूर्व पक्ष, उनका कहना है कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोष से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हम प्रतिक्रमणादि करते हैं, है ना। समय सार कहता है हाँ ठीक है, अपराध जो किया है वो कम हो जाएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपराध का अभाव नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक है कि कैसे, कि ऐसा लॉजिक है, राजा श्रेणिक ने एक अपराध किया था, आपको पता ही है, यशोधर मुनिराज बैठे थे ध्यान में और वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था बड़ा, आपको कहानी तो बताई है। तो अब उसने जो है एक मरा हुआ सांप उठा करके राजा यशोधर के गले में डाल दी, अपराध कर दिया। उस अपराध की सजा उसके 33 सागर के नरक की आयु का बंद हो गया, 33 सागर की नरक आयु, 7वें नरक की आयु बंद गई उसके, ठीक, अपराध का ये है ना। और अब उसने बाद में प्रायश्चित किया, दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रायश्चित किया, चेलना रानी के माध्यम से वो गया और उसने देखा कि अरे जैन मुनिराज तो ऐसे होते हैं, एकदम वीतराग होते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं कि ऐसे होंगे। तो इस तरह से उसको बहुत अपने आप पर एकदम ग्लानि हुई और बहुत प्रायश्चित हुआ। उस प्रायश्चित से आप वो प्रायश्चित को हल्का मत समझना, उस प्रायश्चित ने कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया कि जो 33 सागर की आयु थी ना
वो घट करके एकदम कितनी रह गई, मात्र 84,000 वर्ष रह गई। एक तो सागरों में आयु हो किसी की, और एक वर्षों में हो, बताओ, समुद्र में बूंद बराबर है, इतनी कम रह गई वो आयु। वो किसका कमाल था? प्रायश्चित का, प्रतिक्रमण का। तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण बिल्कुल छोड़ने लायक तो नहीं है, वो भी काम के तो हैं, उनसे अपराध तो कम होते हैं, है ना। लेकिन वो कह रहे अपराध कम तो हो जाते हैं, लेकिन पूरे खत्म कहाँ हुए, खत्म कहाँ हुए, नरक तो जाना ही पड़ा। 84,000 साल के लिए गए तो गए तो सही ना, तो खत्म कहाँ हुआ, संसार तो रहेगा। ये प्रतिक्रमण करते करते भी हमें संसार तो रहेगा, हमें तो संसार का अभाव करना है। इसलिए ये बात कही जा रही कि ये सब करने मात्र से आप सोचो हमारा संसार मिट जाएगा, तो भूल में मत रहना। इसलिए आचार्य कुन कह रहे कि ये सब जहर के घड़े हैं, जितने भी शुभ विकल्प हैं वे सब जहर के घड़े हैं। अशुभ विकल्प तो है ही जहर के घड़े अशुभ विकल्प तो है ही, लेकिन शुभ विकल्प भी जहर के घड़े हैं, क्योंकि दोनों संसार मार्ग। वो तो कह रहे कि दोनों से परे जो आत्म तत्व की रुचि है वो है अमृत का घड़ा, वो है निश्चय प्रतिक्रमण। और वो जो निश्चय प्रतिक्रमण है ना, उसी का नाम है अप्रतिक्रमण। समझ में आई? अभी अभी मैंने प्रतिक्रमण बोला और उसका अपोजिट अप्रतिक्रमण भी बोला, लेकिन इनको जरा नयों की भाषा में बोल देता हूं व्यवहार से जो प्रतिक्रमण होता है वो निश्चय से अप्रतिक्रमण होता है अब आप कहोगे कि ये ऐसा मीनिंग कैसे निकाला आपने, कहां से निकाला? ये आचार्य कुंद के एक दूसरा ग्रंथ है नियम सार, वो नियम सार ग्रंथ में ऐसे मीनिंग है। वहां पर सारी चीजों को उन्होंने आत्मा पर घटित किया, क्योंकि निश्चय परिभाषा देनी थी हर जगह पर, तो उन्होंने निश्चय परिभाषा आत्मा पर ही घटित की है। ऐसा ऐसा है, यहाँ कह रहे हैं कि एक तो है प्रतिक्रमण और दूसरा है अप्रतिक्रमण। इन दोनों से विलक्षण एक तीसरी ही भूमि है, इनसे भी विलक्षण, इनसे भी पार एक तीसरी ही स्टेज है, उसका नाम अप्रतिक्रमण है, वो भी अप्रतिक्रमण है। ठीक है, तो उस अप्रतिक्रमण की बात है यहाँ पर, जो निचली भूमिका का अप्रतिक्रमण है उसकी बात नहीं। एक है प्रतिक्रमण, उस प्रतिक्रमण को छोड़ के विषय कसाय में लगना, वो भी प्रतिक्रमण नहीं है। और उस प्रतिक्रमण को छोड़कर आत्मा में लगना, वो भी प्रतिक्रमण नहीं है। समझना, वापस बोलता हूं, एक है प्रतिक्रमण जो हम करते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रमण को नहीं करो तो दो ऑप्शन है अपने पास, या तो अपन विषय भोग में लग जाएं, परद्रव में लग जाएं, और या फिर अपने आत्म तत्व में लग जाएं। तो तीन स्टेज हो गई ना अब आपके पास, एक प्रतिक्रमण वाली, एक परद्रव में लगने वाली, एक स्वद्रव में लगने वाली, तीन स्टेज हो गई। तो परद्रव में लगने वाली भी अप्रतिक्रमण है और स्वद्रव में लगने वाली भी अप्रतिक्रमण है। ठीक है ना। तो यहाँ कौन से अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह रहे हैं? जो स्वद्रव में लगता है वो वाला अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, ऐसा मीनिंग है यहाँ पर ऐसी स्थिति। ये समय सार जो द्रव प्रतिक्रमण हम करते हैं उसको छोड़ने की बात नहीं कहता। यहाँ तो द्रव प्रतिक्रमण को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही, अपितु यह कहा जा रहा है कि इन द्रव प्रतिक्रमण आदि के अतिरिक्त भी इन प्रतिक्रमण आदि और अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर अन्य एक तीसरी ही भूमिका अप्रतिक्रमण आदि है, जो शुद्धात्मा की सिद्धि रूप अति दुष्कर कुछ करवाता है। इसी समय सार में आगे चलकर लगभग 80 गाथा आगे चलना पड़ेगा, 80 से थोड़ी कम, 383 नंबर की गाथा है। उस गाथा से लेकर के 386 तक की गाथाओं में प्रतिक्रमण को भी माना है। कौन सा प्रतिक्रमण? कि वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है, ऐसी ऐसी बात इसी में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य कुन इन प्रतिक्रमण के विरोधी नहीं है, बल्कि प्रतिक्रमण को धर्म मानने के विरोधी, प्रतिक्रमण के विरोधी नहीं। ठीक है और उनकी दृष्टि में प्रतिक्रमण का निश्चय परक अर्थ भी है, वो निश्चय परक अर्थ को ही अमृत कुंभ कह रहे हैं, व्यवहार परक अर्थ को विश्व कुंभ कह रहे हैं, ऐसा उनका कहना। ठीक है, ये तो कुछ मुख्य बातें हुई, अभी तो इस पर और भी बहुत विस्तार लिखा है किताब में, लेकिन ये 8 बातें कौन कौन सी है जरा एक एक लाइन में उनका मीनिंग और देख लेते हैं।
पहली चीज है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ है प्रति प्लस क्रमण है। प्रति माने पीछे की ओर, प्रति माने पीछे की ओर, क्रम यानी चलना, पीछे लौटना। क्रम, क्रम शब्द का मतलब चलना कैसे अर्थ लिया, वो भक्तामर में आता है, क्रम युगेण, क्रम युगाचल, तो वो चलना, क्रम यानी दो पैर है ना, 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता है, तो क्रम, तो ऐसा है। प्रतिक्रमण यानी पीछे की ओर चलना, पीछे जाना, पीछे लौटना। कि कहाँ पीछे, कि जो गलती हो गई ना उस गलती से पीछे जाओ वापस, यानी उस गलती को रिपीट नहीं करो। पहले निरपराधी थे, फिर हमसे अपराध हो गया, तो अब वापस पीछे जाओ, यानी निरपराध हो जाओ, ऐसा। प्रतिक्रमण माने किए गए दोषों का निराकरण करना। फिर है दूसरा प्रतिसरण। शरण माने आगे बढ़ना, प्रतिसरण आगे बढ़ना। और आप कहोगे वहां तो पीछे वाला अर्थ किया था, यहाँ आगे वाला अर्थ किया है। कभी कभी ऐसे प्रसंगानुसार अर्थ होते हैं कहीं कहीं। तो प्रतिसरण माने आगे बढ़ना। कहाँ बढ़ना, कि सम्यक्त्वादी गुणों में प्रेरित होना, उन गुणों में लगना, जो सम्यक दृष्टि है उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके सानिध्य में जाना, ये सब जो है प्रतिसरण। प्रतिहरण क्या है, कि हरण करना, हटाना, किसको, कि मिथ्यात्वादी रागादि दोषों का निवारण करना। अब देखो मीनिंग तो ये हो रहा है, और फिर इनको अमृत विष कुंभ कहने की क्या जरूरत है। मिथ्यात्व को हटा दिया तो फिर तो अमृत कुंभ हो जाएगा ना, ऐसा। लेकिन कहने का अर्थ है कि निवारण करने का प्रयास है, जो भी हम व्यवहार रूप में जो करते हैं वो क्रिया, क्रिया कांड की मुख्य है परिभाषा। पूरी आठों की आठों जो भी हो, लेकिन इन आठों में जो क्रिया कांड है, जो शुभ भाव है, उसकी निंदा है, समझ गए ना आप। फिर है धारणा। धारणा का मतलब है पंच नमस्कार आदि मंत्र, जिनेन्द्र की प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से चित्त को स्थिर करना। जैसे धारण, बैठे हैं ध्यान में, अब मन तो भटकता है, तो मन भटकता है तो उसको कैसे स्थिर करते हैं, कुछ मंत्रों का सहारा लेते हैं। मंत्र का पाठ करते रहो ताकि दूसरा विचार दिमाग में आवे नहीं। ज्यादा से ज्यादा सामने एक मूर्ति को देखते रहो, तो मूर्ति देखना, मंत्रों का पाठ करना, तो ये जो है धारणा हो गई। निवृत्ति क्या है, कि बाह्य विषय कसाय आदि में इच्छा युक्त जो चित्त का निवारण है वो निवृत्ति है। यानी कि जो बोलते हैं ना अपन, छह छह प्राणी संयम है और 6 इंद्रिय संयम है, तो वो एक प्रकार से निवृत्ति है। पता है कि नहीं, 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 हो गए ना। इन 6 विषय कसाई की ओर दौड़ते हैं, इच्छा करते हैं, अरे चलो, अरे चलो आज उधर देख के आएंगे, वो खा के आएंगे, ये करेंगे। तो हमारी इंद्रियां जो है डिमांड करती है, चलो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको कंट्रोल करना, ये हो गया 6 इंद्रिय संयम। ऐसे ही 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय के जीव, इनकी रक्षा करना, तो ये हो गए 6 काय का ये प्राणी संयम, 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम। तो कुल मिला के 12 प्रकार का जो संयम है वो एक प्रकार से निवृत्ति है। अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना वो निंदा है। कभी कभी हमसे दोष हो जाते हैं, गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, उन गलती को अपने मन में ही, अरे आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे ऐसा नहीं करूंगा मैं, अपने आप से ही, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में ही एकदम, तो वो हुआ निंदा। ठीक है। कभी कभी जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला है, विल पावर जिसकी अच्छी है, वो तो अकेले में भी कर लेगा तो बहुत बहुत फल मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिनकी विल पावर कमजोर होती है, तो अकेले में तो अरे जाने दो, किसी ने देखा थोड़ी, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो वो क्या करेगा, कि वो अपने गुरु के सानिध्य में जाके कहेगा कि गुरु जी आज मुझसे ये भूल हो गई, गलती हो गई। उससे क्या होगा, कि वो विल पावर वाला काम खत्म अब, क्योंकि अब उसने दुनिया को जाहिर कर दिया, गुरु जी को बता दिया, गुरु जी को बता दिया। अब गुरु जी जो डिसाइड करेंगे उसका प्रायश्चित वो, यानी कई तरीके से जो है हम अपने अपराध को दूर करने के प्रयास करते हैं। तो उससे देखो, अपने आप से निंदा की, गिलानी की, उसे कहेंगे निंदा, और गुरु के सामने जाके अपराध बताया, उसे कहेंगे गरा। काम एक ही है, एक अपने अपने आप करना है, एक गुरु के सामने करना है। तो अपने आप वाले को निंदा, गुरु के सामने वाले को गरा, शब्द अलग हो गए। फिर है शुद्धि। शुद्धि माने कि जब कोई अपराध हो जाता है
तो उसके निवारण के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित ले लेते हैं ना कुछ, उसका नाम है शुद्धि। देख, जैसे अपन नहा लेते हैं, पसीने पसीने हो गए, नहा लेते हैं, अरे मैं शुद्ध हो गया, नहा लिया। तो ऐसे ही हमारा मन भी अशुद्ध होता है। जैसे हमारा शरीर अशुद्ध होता है ना, ऐसे मन अशुद्ध हो जाता है। उसमें कोई जो है पाप आ गया, कोई भूल हो गई, कोई क्रिया गलती हो गई, तो हम प्रायश्चित कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अरे आज मुझसे ये पाप हो गया, मैं आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, आज मैं चलो ये वाली चीज नहीं खाऊंगा। ऐसे कोई ना कोई कुछ भी कर लेते हैं ना, तो वो होती है शुद्धि, वो मन की शुद्धि के लिए कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो 8 प्रकार की क्रिया है, ये 8 क्रिया है बाहरी रंग की ओर है, बाहर की ओर देखती हुई है। पर द्रव्य जिनमें आलंबन बनता है, इसलिए ये आत्म द्रव्य नहीं है, और इसलिए ये जो है जहर का घड़ा है, क्योंकि परद्रव्य आलंबन है ना इनमें, इसलिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब जो है भले ही मिथ्यात्व आदि विषय कसाय परिणति रूप अशुभोपयोग की अपेक्षा, हम विषय कसाय में लगे, पाप में लगे, इसकी बजाय तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन जो वितराग चरित्र में जो स्थित हैं, उनके लिए तो ये जहर का घड़ा है, अपेक्षा है। एक टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड पे चौक से लाइन बना दी, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लाइन बना दी, और वो बच्चों से पूछता है बताओ ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? अब बताओ, एक लाइन अब मैं कैसे बताऊं छोटी है कि बड़ी? जब तक उसके साथ में एक और लाइन नहीं बने, तब तक मैं कैसे बताऊं छोटी है, बड़ी है, बराबर है? वो तो सापेक्ष कथन होता है। तो इसी तरह से यहाँ जिसको अमृत कुंभ कह रहे हैं, वो एक सापेक्ष कथन है। जो अमृत कुंभ कह रहे हैं, वो सापेक्ष कथन है। अरे आत्मा में जाने की अपेक्षा तो ये सब विष कुंभ है। पाप से बचने के लिए अमृत कुंभ है भाई। इतनी सी बात है, एकदम सीधी बात। अब देखो, कई कई पैराग्राफ ऐसे हैं जो मैंने खूब सारे अंडरलाइन किए हैं। एक दो पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखो। अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का, एक ज्ञानियों का, एक अज्ञानियों का। उनमें अज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है वो तो विषय कसाय रूप ही है, किंतु जो ज्ञानी का प्रतिक्रमण है, भाषा सरल करके पढ़ रहा हूं मैं, इतनी स्पीड से पढ़ते समय भी। यहाँ कुछ शब्द लिख रहे हैं, मैं कुछ दूसरे शब्द बोलता हूँ। यहाँ के शब्द दूसरे, अब मैं पढ़, आपको लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो शब्दों को एकदम अपनी चेंज कर दिया एकदम बीच में। यहाँ देखो क्या क्या लिखा है। उस पहले यहाँ की भाषा भी पढ़ के बताता हूँ, देखो कैसी लिखी है। अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, ज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण और अज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण। उनमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कसाय की परिणति रूप ही होता है। इतना लंबे सेंटेंस को छोटा कर दिया मैं खटाक से, कि अज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है वो विषय कसाय रूप, और ज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है वो शुद्धात्मा के शुद्धान ज्ञान चारित्र रूप है। वह ज्ञानी जन आश्रित जो अप्रतिक्रमण है, यानी कि ज्ञानी का, वो सराग चारित्र लक्षण वाले शुभोपयोग की अपेक्षा, अपेक्षा यहाँ पर है। जो ज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है, वो इस अज्ञानी के शुभोपयोग की अपेक्षा, ये प्रतिक्रमण में बैठा है, आत्मा तो मालूम नहीं इसको, लेकिन प्रतिक्रमण में बैठा है, तो भी इसकी अपेक्षा से वो भले ही अप्रतिक्रमण, जैसे मान लो वो ज्ञानी तो आत्मा में चला गया था, और वो अज्ञानी जो प्रतिक्रमण कर रहा था, बाद में टाइम पूरा हुआ, उससे पूछा कि भाई तुमने प्रतिक्रमण किया था? और वो झूठ तो बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा ना, वो तो कहेगा मैंने नहीं किया था। तो नहीं किया था इसका मतलब तुमने प्रतिक्रमण नहीं किया, अप्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण। तो करे वो अप्रतिक्रमण भी देखा जाए तो अप्रतिक्रमण है ना, लेकिन निश्चय से वो प्रतिक्रमण, व्यवहार से वो अप्रतिक्रमण है, लेकिन निश्चय से वो प्रतिक्रमण है। इसलिए निश्चय हो गया कि वो स्वानुभव रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय से प्रतिक्रमण। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि जो वो है निश्चय प्रतिक्रमण साथ में हो व्यवहार प्रतिक्रमण के, तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो वो व्यवहार प्रतिक्रमण भी उपादेय है, वो भी कर लेना चाहिए, अच्छी बात है ना। हालांकि समय सार पढ़ करके कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हम लोगों को भी लगता है कभी कभी, कि अरे इतना ज्यादा इधर बल दे दिया, इसलिए हम व्यवहार से थोड़े रूखे रूखे हो जाते हैं, उत्साह नहीं रह पाता है। ऐसा ऐसा कभी कभी हमें भी फील हो जाता है, लेकिन बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो
धर्मी को जो ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि के शुभ भाव, जो समय बढ़ रहा है तेजी से, और ये तो बहुत विश्लेषण है इसमें, नहीं थोड़ा थोड़ा ये अभी कर देते हैं 5 मिनट। देखो धर्मी को जो ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि के शुभ भाव रागादि दोषों को घटाने में तो समर्थ है, पर अभाव करने में नहीं। ये यहाँ बल है। बल कहाँ है? घटाने में समर्थ है लेकिन अभाव करने में समर्थ। मैंने उदाहरण दिया था ना 33 साल, तो वो क्या है, घटाने में समर्थ है लेकिन अभाव करने में। उदाहरण दिया था 33 सागर की आयु घट करके 84,000 सागर की रह गई, साल की रह गई, लेकिन अभाव नहीं हुआ, है ना। ये राग आदि का अभाव तो एक शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लेने में होता है, पर जिन्हें अंतर में शुद्ध एक ज्ञाता दृष्टा स्वभावी अमृत स्वभाव आत्मा का भान है। अमृत स्वभाव, आत्मा में अमृत है इसलिए वो अमृत कुंभ है? परद्रव में अमृत नहीं है इसलिए वो जहर का प्याला है। ये शुभ भाव रूप, देखो आत्मा का भान हुआ, उन्हें जो निंदा ग्रह आदि शुभ राग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण का भाव आता है, थोड़ी स्पीड तेज तो नहीं हो गई मेरी, ऐसा लग रहा है, उससे अशुभ भाव घटता है। इस अपेक्षा शुभ राग को व्यवहार से शास्त्रों में अमृत कुंभ का, देखो विरोध नहीं किया उन्होंने, अपेक्षा स्पष्ट कर दी। प्रश्नकर्ता ने पहले प्रश्न किया था ना, पूर्व पक्ष, उसमें एक गाथा रखी थी, तो करे हाँ हाँ वो गलत नहीं है, वो जो आचार सूत्र में जो लिखा है ना वो व्यवहार से ठीक है। व्यवहार से इसलिए ठीक है कि वो अशुभ भाव घटता है ना, जब प्रतिक्रमण बैठते हो तो विषय कसाय से बच जाते हो, टीवी देख रहे थे उससे बढ़िया यहाँ देख रहे, तो कह रहे कि वो बच गए ना, तो इसलिए वो अमृत कुंभ, वो व्यवहार की दृष्टि से अमृत कुंभ है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ उनका शुभ भाव तो मात्र विष कुंभ ही है। ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी यहाँ पर अनेक उससे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरी भूमिका, जो तीसरी भूमिका है उसे अमृत कुंभ कहा है, पहली भूमिका को मत समझ लेना। और शुभ को छोड़कर अशुभ में जाने की बात भी नहीं कह रहे हैं। शास्त्र का जितने भी कथन है वो ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं, नीचे गिरने के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसा भी कोई मत समझ लेना कि यहाँ शास्त्र में जो है पाप को ही जो है अमृत कुंभ कह रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, जितने भी विकल्प हैं वो सब विष कुंभ है, और स्वभाव में रत रहना वो अमृत कुंभ है। इस तरह से जो है इसका थोड़ा थोड़ा सार मैंने पढ़ा है। एक अंतिम और बात एक कह करके, ताकि वो बात पूरी हो जाए संक्षेप में। तो एक बात और कहते हैं इसमें, वो कह रहे हैं कि ये जो पहले गलती हो जाए फिर हम उसका प्रतिक्रमण करें, तो ये ज्यादा अच्छा है या गलती हो ही नहीं वो ज्यादा अच्छा है? वो कह रहे गलती ही ना हो वो स्टेज सबसे ज्यादा बढ़िया है। गलती हो फिर हम, जैसे क्या होता है, हाथी होता है ना, तो हाथी नहा लेता है नदी में, फिर नदी से निकलता है तो फिर बहुत सारी धूल मिट्टी लेके वापस अपने ऊपर डाल लेता है शरीर पे, तो फिर नहाया नहीं नहाया बराबर हो गया। तो हम गलती करें और फिर उसका प्रायश्चित करें, फिर वापस गलती करें, फिर प्रायश्चित करें, तो ये तो एक प्रकार से गज स्नान हाथी के स्नान के समान है। इसमें क्या फायदा? तो एक तो ये कह रहे कि ऐसी स्थिति में चले जाएं, ऐसी तीसरी भूमिका में चले जाएं कि गलती हो ही नहीं। ठीक है, और उसी की व्याख्या करते 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 आगे चलकर ये भी कहा कि जब कोई जीव अपने शुद्धात्मा में लीन है, 7वें गुण स्थान में है, मुनिराज की बात, 7वें गुण स्थान में, तो 7वें गुण स्थान से जब वो 6वें गुण स्थान में आया तो गलती हुई कि नहीं हुई? बहुत बड़ी गलती हो गई। आत्मा छूट गया। तो 7वें गुण स्थान से 6वें में आना वो एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस अपराध का प्रतिक्रमण क्या होगा? वापस पीछे लौटो। पीछे लौटो माने जहां से आए थे वहीं पहुंच जाओ। 7वें गुण स्थान से आए थे तो 6वें से वापस 7वें में चले जाओ, वो हो गया प्रतिक्रमण। वो निश्चय प्रतिक्रमण है। वो निश्चय, आप समझ गए निश्चय प्रतिक्रमण। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई कि आप समझ लीजिए कि 7वें गुण स्थान में निरपराध की भूमिका थी, 6वें में आ गए तो अपराधी हो गए, फिर 6ठे से वापस 7वें में देखो। आपको फिर बुरा मत मान मुनिराजों को हम अपराधी नहीं कह रहे। 6वें 7वें गुण स्थान मुनिराजों के हैं, हम गृहस्थ लोग मुनिराजों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन जो व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ है, तो 7वें गुण स्थान से 6ठे में आए तो अपराधी हो गए,
और अपराध से मुक्त होने के लिए वापस 7वें में चले जाते हैं। तो ये होता है असली निश्चय से प्रतिक्रमण, ऐसा कहते हैं, निश्चय से जो प्रतिक्रमण, ऐसा है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही शॉर्ट में कई कई पैराग्राफ स्किप करके बीच बीच से थोड़ा सार लेकर के आपको बताया है। तो यहाँ जितने भी जिनको अमृत कुंभ कहा गया है वो सब निश्चय प्रधान चीजें हैं, निश्चय की बातें, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिसरण, निश्चय प्रतिहार, निश्चय धारणा, निश्चय निवृत्ति, निश्चय क्या है शुद्धि, जो भी आप तो निश्चय प्रधान जो जो बातें हैं वे है अमृत कुंभ, व्यवहार प्रधान जो जो बातें हैं वो है विष कुंभ। इस प्रकार का अर्थ है यहाँ पर, ठीक। ऐसा ऐसी विचित्र गाथा है, लगता है अटपटी है, उल्टा हो गया, क्या हो गया, लेकिन अपेक्षा समझने पर सब सीधा हो जाता है। तो इस तरह से ये 2 गाथाएं आज पढ़ी हमने, है क्यों सार रूप से ही लेनी है, इसलिए मैंने सार रूप से ही ले ली है ये 2 गाथा। अब जो है इसके बाद कुछ कलश है, क्योंकि अधिकार समाप्त हो रहा है, तो खुशी में ही जो है आचार्य अमृतचंद खूब सारे कलश लिखते हैं, तो वो कलश हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।